हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर है 3 सैम्पल मॉडल टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को स्किप मत किया करो, लगातार देखा करो क्योंकि इसके अंदर जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक एक बात डायमंड के पीस से भी कीमती थी, जो परीक्षा में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली। तो उसे वीडियो को भी पूरी देखें, इसको भी पूरी देखें। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट सैम्पल मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। मौज के लक्षणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 8 परिवार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 योग का क्या उद्देश्य है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छे नेता का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 1 मौज के लक्षणों का उल्लेख करें। लक्षणों का अर्थ होता है उसकी पहचान। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मौज आ गई है। नंबर 1 जोड़ के मोच वाले स्थान पर सूजन आने लगती है। नंबर 2 दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 3 कार्य क्षमता, जो चलने की शक्ति है जोड़ों की, वो कम हो जाती है। नंबर 4 चमड़ी का रंग नीला पड़ जाता है, कंट्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 परिवार को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने का अर्थ है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई आपको परिभाषाएं लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लेयर के अनुसार परिवार से अभिप्राय उन संबंधों से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान होते हैं। मजूमदार के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो क्षेत्र, रुचि, आपसी बंधन और सूझबूझ के अनुसार केंद्रीय और खून के रिश्ते में बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 योग का क्या उद्देश्य है। योग का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को निरोग, फुर्तीला और छुपी हुई शक्तियों का विकास करके मन को जीतना है। यह शरीर, मन तथा आत्मा की आवश्यकताएं पूर्ण करने का एक अच्छा साधन है, अच्छा तरीका है, अच्छी विधि है। इसलिए सुबह शाम योग प्रतिदिन अवश्य करें। एक अच्छे नेता का क्या महत्व है। प्रत्येक समाज या देश के लिए एक अच्छा नेता बहुत लाभदायक होता है क्योंकि वह समाज और देश को नई दिशा देता है। अच्छे नेता में एक खास किस्म के गुण होते हैं जिसके कारण वह सभी को इकट्ठा करके काम करने के लिए प्रेरित करता है। वह प्रशासन या सरकार को लोगों की आवश्यकताओं व उनकी समस्याओं से अवगत करवाता है। सेकंड सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 रगड़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 समाज शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 परिवार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सूर्य नमस्कार के 2 पोज बताइए कैसे होते हैं। रगड़ क्या है या रगड़ से आप क्या समझते हैं। रगड़ क्या होती है, रगड़ से क्या अभिप्राय है। तो किसी भी रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रगड़ स्किन पर लगने वाली चोट है। प्राय रगड़ एक मामूली सी चोट होती है लेकिन कभी कभी यह गंभीर भी साबित हो जाती है। अगर रगड़ का चोटग्रस्त क्षेत्र बड़ा हो जाए और उसमें बाहरी कीटाणु हमला कर दें तो यह खतरनाक भी साबित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 समाज शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियो और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से मिलकर बना है। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्रीय विज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परिवार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत या एकल परिवार। व्यक्तिगत या एकल परिवार को प्राथमिक, मूल अथवा नाभिक परिवार भी कहते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत ही कम होती है। आमतौर पर पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे इस परिवार के सदस्य होते हैं। नंबर 2 संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जैसे पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ और ताई, उनके बच्चे आदि साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, रहते हैं। उनकी संपत्ति साझी होती है। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व कर्तव्यों को निभाते हैं, नहीं तो आपस में लड़ाई हो जाती है और अगर एक बार लड़ाई हो गई तो परिवार बिखर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य नमस्कार के 2 पोज बताइए। सूर्य नमस्कार की 12 पोज होती हैं तो इसमें से हम 3 को याद करेंगे क्योंकि आपसे ये 3 अंक का भी पूछा जा सकता है। नंबर 1 दोनों हाथ और पैर जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में सीधे खड़े होना। दोनों हाथ भी जोड़ लें और दोनों पाँव को भी मिला लें। नंबर 2 सांस भरकर दोनों हाथों को आगे सीधा करके ऊपर की ओर ले जाकर सिर के साथ पीछे ले जाना या अर्धचक्रासन जैसी पोज कर लें। नंबर 3 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से जमीन को स्पर्श करना या हस्तपादासन पोज करना। सूर्य नमस्कार के अंदर लगभग शरीर के सभी व्यायाम आ जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम सूर्य नमस्कार भी करें। थर्ड सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 रगड़ के क्या कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेतृत्व लिडरशिप से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्याहार से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 10 परिवार की उत्पत्ति के आधार कौन कौन से हैं। वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 रगड़ के क्या कारण हैं। तो रगड़ के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 कठोर या पक्के फर्श पर गिर पड़ने के कारण हमें चोट लग सकती है, रगड़ लग सकती है। नंबर 2 कपड़ों में रगड़ पैदा करने वाले तंतुओं के कारण भी आपको रगड़ लग सकती है। नंबर 3 जूतों का पैर में सही प्रकार से फिट न आने से भी रगड़ लग सकती है, पाँव में चोट लग सकती है। नंबर 4 ढीला हेलमेट पहनने से भी कई बार चेहरे पर रगड़ लग जाती है, कानों पर भी रगड़ लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। मानव में नेतृत्व की भावना आरंभ से ही यानी जन्म से ही पैदा हो जाती है।
किसी भी समाज की वृद्धि या विकास उसके नेतृत्व की विशेषता पर ही निर्भर करता है। नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण है जिसमें वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पक्षों में मार्गदर्शन करता है। मोंटगोमरी के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की योग्यता को ही नेतृत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने याद कर लिया होगा, प्रत्याहार, क्योंकि ये अष्टांग योग का 5वां भाग है। तो चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्याहार से क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार से अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में रखने से है। आसान शब्दों में प्रत्याहार का अर्थ है मुड़ना, यानी कि मन का सांसारिक इच्छाओं से मुड़ना और इच्छाओं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आज मेरी इच्छा बड़ी कार लेने की है और जिस दिन मैं बड़ी कार ले लूँगा उस दिन मेरी इच्छा हेलीकॉप्टर खरीदने की हो जाएगी। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का मुख्य कारण हैं। आपने योग वाला क्वेश्चन भी कर लिया, अष्टांग योग भी कर लिया, तो अब मेरी तरफ से प्राणायाम भी कर लें। प्राणायाम भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें आप। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम किसे कहते हैं? इसके कितने अंग या कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? प्राणायाम में 2 शब्द हैं, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण, कंट्रोल। सिंपल भाषा में इसका अर्थ होता है सांस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण करना, कंट्रोल रखना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, श्वास पर श्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं या 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पूरक, सांस को अंदर खींचने की क्रिया को पूरक विधि कहते हैं। नंबर 2 कुंभक, सांस खींचकर अंदर ही रोकने की क्रिया को कुंभक विधि कहते हैं। नंबर 3 रेचक, लिए गए सांस को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक विधि कहते हैं। गारंटी लेता हूँ बेटे, चाहे 1 नंबर का आए, इसमें से आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार की उत्पत्ति के आधार कौन कौन से हैं? परिवार की उत्पत्ति के अनेक आधार होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है पति पत्नी का आपसी प्रेम। नंबर 2 संतान उत्पन्न करने की इच्छा होना। नंबर 3 लंबी शैशवाकाल की अवस्था। नंबर 4 माता पिता का बच्चे के लिए वात्सल्य यानी कि प्रेम होना, प्रेम उत्पन्न होना। नंबर 5 शिक्षा की व्यवस्था करना। या आपसे पूछा जा सकता है परिवार की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं? अरस्तु के अनुसार परिवार का जन्म अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुआ है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे अंक लेकर परीक्षा में पास हों। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।